बच्चों, कैसे हो आप सब? आपको याद होगा आज हम लोग क्या करने वाले हैं। हम लोगों ने पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो लास्ट जो टॉपिक था हाइड्रोकार्बन, उसको भी कर लिया है कंप्लीट। पिछले टर्न पे हम लोगों ने एक प्रैक्टिस सेट 1 के साथ आपके साथ डिस्कशन किया था मैंने उस बारे में कि हम लोगों को क्या पढ़ना है, क्या याद करना है। आई होप आपको याद हो ये बातें, ठीक है ना? आज हम लोग क्या करेंगे, मैंने आपसे बोला था कि हम लोग कुछ और प्रॉब्लम्स के बारे में बात करेंगे आज। तो आपको साफ-साफ दिख रहा होगा, समझ में तो आ ही गया होगा कि हम आज क्या बात करने वाले हैं। आज हम बात करने वाले हैं अपने चैप्टर हाइड्रोकार्बन के कुछ इम्पोर्टेंट कन्वर्जन के बारे में। किसके बारे में? इम्पोर्टेंट कन्वर्जन जो आपको हाइड्रोकार्बन से रिलेटेड पूछता है। और अब प्यारे बच्चों ये भी फंडा क्लियर है कि अगर आप कन्वर्जन तभी आसानी से कर पाओगे या मेरे बताने से पहले तुम्हारे दिमाग में आ जाएगा कि इसका आंसर क्या है, ये तभी पॉसिबल है जब आपने पूरे हाइड्रोकार्बन को बाकायदे जो मैंने लॉजिक्स दिए हैं उसके हिसाब से रिवाइज किया हो, समझा हो, तब आपको ये सारी बातें प्रॉपरली समझ में आ जाएंगी। ठीक, मैंने पिछले टर्न पे भी क्लास एंड करते हुए बोला था कि देखो बच्चे लोग, हम लोग अभी आज क्वेश्चंस कर रहे हैं, नेक्स्ट टर्न पे भी करेंगे। तो अगर आप चाहते हो कि मेरे एक्सप्लेन करने से पहले आपको आंसर का आइडिया लग जाए, तो मैंने आपसे रिक्वेस्ट भी किया था कि आप एक बार प्लीज रिवाइज कर लेंगे, वो भी मन लगा के। आप एक बार अच्छे से मन लगा के रिवाइज कर लेंगे तो क्वेश्चंस करने में मजा आएगा। तो आज की क्लास तो बच्चा वेरी इंपॉर्टेंट, आज की क्लास वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों वेरी इंपॉर्टेंट यार बच्चों, क्यों आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा आज की क्लास? क्योंकि आज हम लोग बात करने वाले हैं कन्वर्जन के बारे में। किसके बारे में? आज हम लोग बात करने वाले हैं कन्वर्जन के बारे में। और आपको अच्छे से पता है कि ऑर्गेनिक में कन्वर्जन ना हो तो फिर ऑर्गेनिक का मजा ही नहीं है ना? तो आज हम प्यारे बच्चों बात करेंगे किसके बारे में? कन्वर्जन के बारे में। ठीक है, मैं जितने भी हम लोगों ने चैप्टर्स में रिएक्शंस पढ़ी हैं, जितने भी कन्वर्जन हम लोग अभी करेंगे, वो उम्मीद करता हूं कि उसी पे बेस्ड होंगे। वैसे ये प्रैक्टिस शीट में मैंने ढेर सारे इंपॉर्टेंट कन्वर्जन लिए हैं। अगर कुछ ऐसे कन्वर्जन निकले जो आपने नहीं पढ़े होंगे या आपके सिलेबस से रिलेटेड नहीं होंगे, तो मैं आपको बता दूंगा, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, बता दूंगा कि देख बेटा, ये तेरे सिलेबस से रिलेटेड नहीं है, बच्चे बच्ची ये तेरे सिलेबस से रिलेटेड नहीं है, लेकिन मैं एक्सप्लेन कर दूंगा कि एटलीस्ट तुम्हारे दिमाग में बात तो रहे कि हाँ हमें ये पता है, हमने ये पढ़ा। ठीक है, तो एज यूजुअल मैं कौन? आपका केमिस्ट्री टीचर हूँ सर। लीजिए एक लंबी सांस, स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, अगर कुछ बच्चे ज्वाइन लाइव हो जाएंगे लाइव क्लास में, अगर ये आप रिकॉर्डेड क्लास देख रहे हैं तो कोई बात ही नहीं है, आप जब भी मन आपका पॉज कर लिया, समझ लिया, रिमाइंड कर लिया, देख लिया। अगर कोई बच्चा लाइव क्लास में होगा तो प्लीज मेरे से बात करके अपनी समस्याएं पूछ सकता है। ठीक, लेकिन आज की क्लास करना उसी के लिए बेहतर होगा, वही ज्यादा बातें समझ पाएगा जिन्होंने हाइड्रोकार्बन कंप्लीट पढ़ा होगा। सारी रिएक्शंस मेरे साथ डिस्कस की थी, मैंने ट्रिक दिए थे, रिवाइज की थी, ये क्लास होने के लिए होगा। हाँ, नेक्स्ट टर्न से उम्मीद करता हूँ कि आज हम लोग इसके कुछ क्वेश्चंस खत्म कर लेंगे। अगर बच भी गया तो वो एज अ होमवर्क हो जाएगा, हम लोग बाद में बात कर लेंगे। हाँ, नेक्स्ट टर्न से हम लोग स्टार्ट करेंगे इक्विलिब्रियम चैप्टर। क्या स्टार्ट करेंगे? इक्विलिब्रियम चैप्टर, जहां पे हम केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में भी बात करेंगे, आयनिक इक्विलिब्रियम के बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट चैप्टर रहेगा, है ना? ढेर सारे स्कूल्स में वो टर्म 2 में आ रहा है ना, सेमेस्टर 2 में आ रहा है। तो देखिए क्या है फंडा, क्या है नहीं है, हम लोग बात करेंगे इक्विलिब्रियम के बारे में नेक्स्ट। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है हर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए एक लंबी सांस ले लीजिए, स्टार्ट करते हैं कन्वर्जन। बहुत ध्यान से सुनेगा, ठीक है? चलिए, सबसे पहला मैंने आपको पिछले टर्न पे भी कुछ कन्वर्जन बताए थे और प्यारे बच्चों मैंने आपको हिंट भी किया था कि देखो कन्वर्जन जैसे अभी यहाँ पे तो दिया ही हुआ है, वर्ड फॉर्म में नहीं लिखा है, फॉर्मूला लिखा है और आपसे पूछ रहा है कि ए और बी ये सब क्या होंगे, है ना? तो आपको सोचना है, जैसे जैसे पहले कन्वर्जन में देखो क्या लिखा है, समझिएगा आप। ऐसा नहीं कि हवा में आपको देखते ही पता चल जाएगा इसका आंसर क्या है, नहीं, ऐसा कभी नहीं होता। आपको लिखना पड़ेगा, आपको रिएक्शन करनी पड़ेगी, तभी आपको आइडिया लगेगा कि हम क्या पढ़ रहे हैं, क्या नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, ठीक है, पक्का? बस एक सेकंड मुझे आप दीजिए, मैं थोड़ी टेक्निकलिटी देख लूं कि हाँ काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, काम चल रहा है प्यारे बच्चों, तो हम लोग भी अपना काम चलाते हैं, स्टार्ट करते हैं क्लास को। चलिए ध्यान से मेरी बात सुनेगा। कह रहा है आपके पास क्या है? CH3CH2Br, मतलब ऐसे समझो ये है तुम्हारे पास RX सिंबॉलिक फॉर्म में, और ये किसके साथ रिएक्शन कर रहा है? विद Mg। तो आपको तुरंत याद आना चाहिए कि सर हमने पढ़ी हुई है कहानी, नहीं पढ़ी हुई तो बता देता हूं मैं आपको। एक कंपाउंड होता है RMgX, इसको हम क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्या बोलते हैं? ग्रिग्नार्ड
रिएजेंट। फिर से सुन लो, RMgX इसको हम क्या बोलते हैं? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। R मतलब एल्काइल ग्रुप, Mg मतलब मैग्नीशियम और X का मतलब कोई हैलोजन, क्लोरीन को छोड़ के। ठीक, तो अगर मैं नाम बोलूं तो मैं बोलूंगा एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। नाम क्या बोलूंगा मैं? एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। अच्छा, इस AR की जगह AR भी हो सकता है, मतलब C6H5 भी हो सकता है ना, एराइल ग्रुप भी हो सकता है C6H5। तो ये ARMgX को भी हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ही बोलते हैं। इसको बोलते थे एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, तो इसको क्या बोलते हैं? एराइल मैग्नीशियम हैलाइड। ठीक है, जो भी नाम होगा वो आप वैसे ही बोल देंगे, टेंशन मत लीजिए। तो कह रहा है, समझिए अब ये बना कैसे है? ऐसे ही बनता है, बड़ी सिंपल सी रिएक्शन। जब आप एल्काइल हैलाइड पे मैग्नीशियम फेंक के मारते हो इन प्रेजेंस ऑफ ईथर, फेंक के मारते हो, दैट मींस कंबाइन करते हो, तो ये RX प्लस Mg के साथ मिलकर क्या बना लेता है? RMgX। ठीक, प्यारे बच्चों, हम इसको ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि R है तो ऑर्गेनिक कंपाउंड, मैग्नीशियम है एक मेटल, तो हम इसको ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड के नाम से भी बोलते हैं। एक टाइप का ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड है। ठीक, देखिए आपको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, अगर कुछ अननोन हो गया तो मैं एक्सप्लेन प्रॉपर कर रहा हूं, आप कि समझ जाओ, कि दिमाग में कुछ इम्पट ना रहे। क्लियर है? तो ये RMgX कैसे बना? जब RX पे हमने मैग्नीशियम को ट्रीट कराया विद ईथर, तो आपको भी लग रहा होगा CH3CH2Br और Mg के साथ रिएक्शन हो गया सर, तो RMgX बन गया। मतलब अगर मैं कहूं कि प्यारे बच्चों ये क्या बना, तो आपके दिमाग में आ जाएगा कि ये बना सर CH3CH2MgBr, है ना? सिंपल सी बात है, समझ गए होंगे आप। दूसरी बात, इस RMgX की खासियत क्या है? आप इसमें कुछ भी ऐड करो, कुछ भी ऐड करो, अगर उसमें इसको H मिल जाएगा, मतलब प्रोटॉन, हाइड्रोजन आयन इसको मिल गया, तो RMgX ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, इसीलिए हम इनको स्टोर भी करते हैं मॉइस्चर जहां पे न मिले, वाटर से इनको दूर रखते हैं। क्यों? क्योंकि जहां भी इसको H मिलेगा ना, ये H को तुरंत एक्सेप्ट कर लेगा। ये कौन? एल्काइल ग्रुप, और तुरंत बना देगा RH। तुरंत, जो भी कुछ तुम्हें यहाँ ऐड किया हो, जैसे नीचे एग्जांपल में C2H5OH, तो इसने क्या ऐड कर लिया होगा? यहां से उठा लिया होगा H, फट से बना लिया होगा RH, और बचा क्या होगा? जो भी तुम्हारा बचा वो Mg और X के बीच में आ जाएगा। क्या बचा? जैसे इन्होंने लिया है C2H5OH, मैं उसी को लिख देता हूँ, C2H5OH। R की आदत मैंने क्या बताया? इजिली हाइड्रोजन एक्सेप्ट कर लेगा, मिल गया RH। बचा क्या? Mg, इसके बीच में क्या आया? OC2H5, क्या आ गया? OC2H5। ठीक, X जो भी आपने लिया होगा वही वाला हो जाएगा। जैसे इन्होंने Br यूज किया है, तो हमारे पास भी ये क्या हो गया? Br। ठीक, बैलेंस करोगे तो उसके 2 मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे, तो वही ट्वाइस है, टेंशन मत लेना। ठीक है, क्लियर हुआ? तो RH, तुम्हारा R क्या है? ध्यान से देखो, CH3CH2, और वो एल्कोहल का H लेके क्या यहाँ क्या बन जाएगा? C2H5, और वो H एक्सेप्ट कर लेगा। मतलब ध्यान से देखो तो ये प्यारे बच्चों बन गया C2H6। कितना आसान सा रिएक्शन था। यहाँ से क्या फंडा आपने समझा? कन्वर्जन तो सीखा ही, कुछ फंडे भी दिमाग में आने चाहिए थे। क्या आए फंडे? जैसे अच्छा, कि जब RMgX क्या होता है? जब भी एल्काइल हैलाइड किसके साथ रिएक्शन करता है? मैग्नीशियम के साथ, या एराइल हैलाइड भी होता, अगर वो मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करता तो बनता ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ये RMgX भी हो सकता है, ARMgX भी हो सकता है। और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की खासियत है कि आप उसको किसी भी ऐसे कंपाउंड के साथ नहीं रखना चाहिए हमें जिससे वो H ऑब्टेन कर सके। क्योंकि क्या होता है, ये जो अल्काइल ग्रुप होता है, या अगर एराइल होता तो एराइल ग्रुप होता है, वो इजीली किसी भी कंपाउंड से ऐड करो उसका फट से H ले लेता है और बना लेता है RH, या अगर AR होता तो ARH, और जो भी बचा खुचा है वो निकल जाएगा, मतलब वो Mg और X के बीच में आके लग जाएगा, जो भी होता। जैसे C2H5OH था तो आके लगा, मान लो H2O होता तब, तो इससे H2O किस में टूटता है? H प्लस और OH माइनस, H ले लेता, बीच में MgOHX हो जाता। जो भी होगा वो बीच में चला जाएगा, बस बाकी परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये फंडा था, ये आपको मैंने क्या बताया? ये फंडा, और उसके बेसिस पे आपने इस पहली रिएक्शन को बड़े ही आसानी से कन्वर्ट कर लिया। कुछ भी यहाँ पे एल्काइल हैलाइड हो, अब आपको गेम समझ में आ गया इस रिएक्शन का, इस कन्वर्जन का मतलब समझ गए आप कैसे होता है, तो आइडेंटिफाई करना आपके लिए आसान रहेगा हमेशा कि अच्छा ये कैसे बनेगा। तो RMgX वो जो भी होगा H प्लस एक्सेप्ट कर लेगा, बन जाएगा जो भी डिजायर्ड, है ना?
और आपको मिल जाएगा। जनरली हम इसीलिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को अवे रखते हैं फ्रॉम द मॉइस्चर, क्योंकि वो मॉइस्चर के प्रेजेंस में एल्केन में कन्वर्ट हो जाता है। भाई आर था एच, तो आर एच मतलब क्या होता है, एल्केन ही होता है, इतना तो आप जानते ही। ठीक, क्लियर हुआ मेरी बात? मेरी बात क्लियर हुई प्यारे बच्चों? ठीक है, तो पहला कन्वर्जन अपनी कॉपी में राइट डाउन करिए फटाक से, तब मैं ये जो मामला यहाँ पे खाली करें तब ना अगला कन्वर्जन समझेंगे, है ना? चलिए, उम्मीद करता हूँ आप ये पूरा कहानी समझ गए। आप अपनी कॉपी में ए और बी मतलब पूरा प्रॉपर तरीके से पूरी रिएक्शन के साथ लिखेंगे। ऐसा नहीं कि बस ए क्या है बी क्या है, पूरी रिएक्शन लिखोगे तभी तो मजा आएगा तुम्हें। और ए और बी आइंदा भी कुछ और होगा तब भी समझ जाओगे कि हमें क्या लिखने की जरूरत है। ठीक प्यारे बच्चों, बढ़ाओ कहानी को आगे। ठीक है, चलिए बात करते हैं, फर्स्ट तो हो गया सर, अब बात करते हैं सेकंड के बारे में। चलिए ध्यान से सुनिए, फिर देखते हैं सेकंड क्या है। सेकंड कह रहा है ये है CH3Br और इसने किसके साथ किया, ट्रीट सोडियम के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ईथर। अरे सर याद आ गया, ये CH3Br मतलब Rx है, और जब ये रिएक्शन करता है सोडियम के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ईथर, सर ये तो वुड्स रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है? वुड्स रिएक्शन, जिसमें टू मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्काइल हैलाइड कंबाइन करते हैं टू एटम्स ऑफ सोडियम के साथ। मतलब मैं यहीं पे फिर लिख देता हूँ BrCH3, ये देखिए दो मॉलिक्यूल CH3Br के कंबाइन करते हैं टू एटम्स ऑफ सोडियम के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ईथर। तो इसमें आपने क्या बोला, याद क्या है आपको, कि सर इसमें ये NaBr निकल जाता था, 2NaBr निकल जाता था यहाँ से देखो, और जो दोनों एल्काइल ग्रुप थे वही आपस में जुड़ जाते थे, CH3 याद आया है ना? आपने रिएक्शन नहीं पढ़ी थी, Rx प्लस 2Na, फिर लिखते थे XR इन प्रेजेंस ऑफ ईथर, ड्राई ईथर था, वेट वाले में मैंने आपको बताया था एल्कोहल बन जाता था। ठीक है, तो यहाँ से निकल जाएगा क्या, NaX और बन जाएगा RR। ये फंडा, ये सिंबॉलिक फॉर्म में मैंने फंडा आपको ऑलरेडी समझा के रखा हुआ है। अब अगर आपको ये फंडा क्लियर है मेरे लाल, तो फिर इसकी जगह कोई भी रिएक्शन हो, इसीलिए मैंने हर रिएक्शन को सिंबल के फॉर्म में समझाया कि आपके लिए मामला एकदम अच्छा है। आपको कोई एक रिएक्शन नहीं है, आप रिएक्शन ही लिखना सीख जाओ, कोई सा भी आ जाए। तो आप समझ ही गए होंगे, यहाँ पे इनका CH3 है, मतलब यहाँ बनेगा क्या, CH3 ये CH3Br है, तो ये क्या बन गया, सोचो ना रिएक्शन के बाद, ये बन गया RR, मतलब आपका A क्या है, मैं लिखता चलता हूँ, ये है आपका CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। अब कह रहा है CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 में एल्केन है, एल्केन, आपने उसका कर दिया ब्रोमिनेशन। याद करो यार बच्चों, याद करो एल्केन का जब हम ब्रोमिनेशन करते हैं तो क्या बनता है, जब हम एल्केन का ब्रोमिनेशन करते हैं प्यारे बच्चों तो क्या बनता है, अरे याद करो ना सर, आप RH का जब ब्रोमिनेशन करते थे इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो सर ये एक H हट के Br लग जाता था, बन जाता था RBr और निकल जाता था HBr। ठीक, तो ये आपसे लास्ट तक रिएक्शन तो पूछेगा नहीं कि सारा H हटा के सारा Br, ये नॉर्मली कुछ नहीं लिखा तो आप एक ही स्टेप भागोगे बस। ये क्या बन जाएगा, CH3CH2Br। अगर मैं एक साथ लिखूं तो C2H5Br। अरे ये देखो ना, CH3 मतलब C2H6, अब एक H लग के Br लग गया, ये बन गया C2H5Br। B क्या है, C2H5Br। समझ गए होंगे आप? और फिर कह रहा है Na और ईथर, मतलब इसी के दो मॉलिक्यूल फिर कंबाइंड होंगे, RX लास्ट में दोनों RR जुड़ जाएगा, मतलब C2H5 और C2H5 आपस में जुड़ जाएंगे। तो ये आपस में जुड़ने के बाद ये कंपाउंड लास्ट में क्या बना, एक साथ C4H10 चैंपियंस। ये क्या बन गया, ये C आपका बन गया ब्यूटेन, C4H10, ये क्या बन गया, ब्यूटेन फॉर्म हो गया। क्लियर हो गई बात? आ गया होगा समझ में दूसरा वाला भी? सर RX था एक कार्बन का, तो जब हमने वुड्स रिएक्शन किया तो ऑब्वियसली एक और एक मिलके दो कार्बन के बन गए। फिर सर उसको हमने ब्रोमिनेशन करके एल्काइल हैलाइड में चेंज कर दिया दो कार्बन के, और फिर वुड्स रिएक्शन कर दिया तो दो और दो मिलके चार बन गए। कौन सी बड़ी बात है ना? आसान रहेगा ये आपके लिए, पक्का? आगे बढ़े, चलिए आई होप आपने कॉपी भी कर लिया होगा, अच्छे से समझते हुए पूरी रिएक्शन भी लिख ली होगी। ठीक, अब तो जो लिखा है मैं उड़ा रहा हूँ, मैं आगे बढ़ता हूँ। चलिए ध्यान से सुनिए फिर, अब हम बात कर रहे हैं कहाँ पे आ गए, थर्ड वाले भाई साहब। समझिए, ये क्या है, CH3COOH, मतलब ये है RCOOH। अरे सर ये तो एसिड है, वेरी गुड। एसिड को किसके साथ ट्रीट करा रहे हैं, NaOH के साथ।
तो एसिड और एल्कली ट्रीट होके क्या बनेगा, सॉल्ट एंड वाटर। तो ये बन जाएगा RCOONA और प्लस H2O। मतलब CH3COOH जब NaOH के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बना, देखो RCOONA, मतलब यहां से देखो तो CH3COONA। तो तुम्हारा A क्या हो गया, तुम्हारा A है प्यारे बच्चों CH3COONA। ठीक, तेरा ये जो RCOONA बना है उसको देखो इन्होंने ट्रीट किया NaOH प्लस CaO, कुछ याद आया? अरे सोडा लाइम, NaOH प्लस CaO के कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं, सोडा लाइम भैया। और याद आ गया होगा सोडा लाइम, हाँ हाँ सर, डी कार्बोक्सिलेशन, Na2CO3 निकलेगा सर। ये देखिए Na2 और ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक CO3 निकल गया, तो बचा क्या, RH, है ना। एक कम कार्बन का एल्केन बन गया भाई, एक C तो निकल ही गया ना CO2 के फॉर्म में। तो तुम्हारे पास दो कार्बन का ईस्टर था, ये सोडियम डेरिवेटिव ऑफ द एसिड, मतलब सोडियम ईस्टर था दो कार्बन का। देखो अब सोडा लाइन से ट्रीट करोगे तो एक कम कार्बन का एल्केन, मतलब एक कार्बन का एल्केन बनेगा, मतलब बी क्या है, CH4। बी क्या है, CH4। अरे देखो ना, यही R और यही H, तो R इसमें क्या है CH3, H मिल गया CH4। अब कह रहा CH4 का ब्रोमिनेशन कर दो, इसके ऊपर ही तो किया था। अरे सर H हटेगा भी R लग जाएगा, मतलब RBr। तो यहाँ तुम्हारा CH4 था तो यहाँ क्या बन जाएगा, C क्या हो जाएगा, CH3Br। बोलो मजा आया कि नहीं? देखा, अगर रिएक्शन पढ़े हैं दिमाग में है तो फिर यार टेंशन नहीं है, खुद ही देख लो तुम्हारे सामने ही। एसिड था, NaOH के साथ ट्रीट किया, सोडियम ईस्टर बन गया, डीकार्बोक्सिलेशन कर दिया, मीथेन बन गया, मीथेन का ब्रोमिनेशन कर दिया, मिथाइल ब्रोमाइड बन गया, है ना। आसान बात, कोई टेंशन नहीं। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। फोर्थ देखो, फोर्थ कह रहा है एक कार्बन और ये पांच यहाँ, एक छह, ये सात, 7 कार्बन का चेन है। मतलब ये क्या है, 7 कार्बन का चेन, सीधे सीधे मतलब ये है नॉर्मल हेप्टेन। और कह रहे हैं भाई साहब कि हम इसका Cr2O3/Al2O3। अरे सर आपने बार बार हम लोग को बताया था कि इस एजेंट को याद कर लो, ये एजेंट कहाँ यूज हुआ था, Cr2O3/Al2O3। बच्चों ये यूज हुआ था एरोमेटाइजेशन में, तो ध्यान में रख लीजिए ये कहाँ यूज हुआ था, एरोमेटाइजेशन में यूज हुआ था, है ना। अगर आपको लगता है कि नहीं ये तो हमने नहीं पढ़ा तो मैं आपको बता देता हूँ, अभी पढ़ लीजिए। ठीक है, एक देखो मैंने क्या बोला, कन्वर्जन कुछ एक दो लोगों को मिला के बनती है ना, हो सकता है आपको सिलेबस में ना रहा हो, मैंने आपको नहीं बताया हो, तो अभी बता देता हूँ, सुन लीजिए, है ना। एरोमेटाइजेशन का मतलब एरोमेटिक कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाना। और आपको भी पता है कि सबसे बेसिक अगर हम एरोमेटिक कंपाउंड दिमाग में आता है तो वो क्या आता है, बेंजीन। कितने कार्बन, 6। इसका मतलब 6 कार्बन का एल्केन या उससे ज्यादा वाले कार्बन के जो एल्केन है वही अपने एरोमेटिक कंपाउंड बना सकते हैं। और एरोमेटाइजेशन मतलब उतने ही कार्बन के एरोमेटिक कंपाउंड में चेंज हो जाएंगे, है ना। जैसे मैंने बोला 6 कार्बन का तो आप बोलते हो बेंजीन, 7 कार्बन का हो गया तो अब उसके ऊपर एल्काइल ग्रुप टांग दो, हो गया 7 कार्बन का। तो ये 7 कार्बन का ही तो है, तो एल्काइल ग्रुप टांग देंगे। लेकिन याद कर लीजिए एरोमेटाइजेशन हमेशा किसके प्रेजेंस में होता है, Cr2O3/Al2O3। जहन में बैठा लीजिए, एरोमेटाइजेशन हमेशा किसके प्रेजेंस में होता है, क्रोमिक ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड या एल्यूमिना के प्रेजेंस में। और यहीं पे एक और भी पढ़ा था आपने, आइसोमराइजेशन किसके प्रेजेंस में होता है, वो होता है AlCl3, एनहाइड्रस AlCl3 विद HCl के प्रेजेंस में। ये दोनों एजेंट जहन में बैठा लीजिए प्यारे बच्चों, उस समय भी बोला था इंपॉर्टेंट रहेंगे, अभी फिर बोल रहा हूँ। ये यहीं से पहचानना पड़ेगा कि ये कौन सी रिएक्शन करेंगे। देखो यहाँ रिएक्शन थोड़ा ना लिखी है, लेकिन हमने जैसे ही देखा Cr2O3/Al2O3 हमें याद आ गया एरोमेटाइजेशन होगा। वैसे हम कहीं देखेंगे कि AlCl3 विद HCl लिखा है, हम तुरंत समझ जाएंगे कि आइसोमराइजेशन होगा, है ना। तो इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये तो आप समझी जाओगे पक्का। चलिए क्लास को बढ़ा रहा हूँ, आप मेरी बात सुनिएगा। मैंने कहा ठीक है, अब ये 7 कार्बन का कंपाउंड क्या बन सकता है, आप सोच के देखो सर, 6 कार्बन का तो बेंजीन, और एक कार्बन बढ़ गया तो टांग दो ना एक एल्काइल ग्रुप। मतलब अगर ये 7 कार्बन का था तो ये क्या बन गया, टोलुइन। अगर ये एल्केन 6 कार्बन का होता तब क्या बनता, बेंजीन। 8 का हो जाता तब तो बहुत सारे बन सकते थे, मैं दो जगह CH3 टांग देता या एक ही जगह C2H5 टांग देता, अलग अलग पोजिशन पे कर देता, मतलब
ढेर सारे बन सकते थे, ठीक है। फिलहाल 6 के कार्बन का अगर होगा एरोमेटाइजेशन तो बनेगा बेंजीन, ध्यान रखना। और 7 कार्बन का होगा तो क्या बन जाएगा, टॉलुईन। ये दो तो जहन में रख ही लो, कोई बड़ी बात नहीं किया तो दो तो अपने जहन में रख ही लो, ठीक रहेगा बच्चा, याद रहेगा, है ना। बढ़ू आगे, चलिए क्वेश्चन नंबर 5। और जगह बना लूं, वरना फिर गुस्सा होगे मेरे साथ कि हमको पता नहीं, जगह ही नहीं है सर। बनाता हूँ जगह, तब तक दिमाग में बैठा रहो। एरोमेटाइजेशन किसके प्रेजेंस में हो गया, और आइसोमराइजेशन किसके प्रेजेंस में हो, ठीक है, दिमाग में बैठाए रहिए। अगला क्वेश्चन, तब तक आप अपना दिमाग चलाइए, मैंने बोला था चैप्टर पढ़े होंगे तो आसानी समझ में आएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान से सुनिए, कह रहा भाई साहब के पास क्या है, CH3Br, और वो ट्रीट करे मैग्नीशियम। अरे सर अब तो, अब मत बताइए, बेइज्जती कर रहे हैं आप। CH3Br जब ट्रीट करेगा Mg के साथ, सर अभी तो सबसे पहले क्वेश्चन में बात हुई थी, बनेगा ग्रीनार्ड रिएजेंट, बन जाएगा CH3MgBr, RMgX बन गया। अब वो कह रहा है उसको ट्रीट करेंगे D2O के साथ। सर H2O का तो H ले लेता था जल्दी से, तो D2O का क्या ले लेगा, D ले लेगा फट से, और ये किसमें चेंज हो जाएगा, CH3, पहले H लेता था, अब ले लिया है D, CH3D। अरे D2O समझ रहे हो ना, H2O मतलब वाटर, हाइड्रोजन का आइसोटोप सी तो है, हाइड्रोजन का आइसोटोप सी तो है वो D, तो उसी के लिए मैं बोल रहा हूँ D2O, है ना, ठीक, D2। तो ठीक है, CH3D। आगे बढ़ू, अरे बच्चों आगे बढ़ू, समझिएगा मेरी बात ध्यान से। उसके बाद क्या कह रहा है, अब इसका क्लोरीनेशन कर दो। समझ, सोचो ये एल्केन है, जब इसका तुम क्लोरीनेशन करोगे, मतलब Cl2 फेंक के मारोगे, तो ये एक H हटा के Cl लग जाएगा, मतलब ये कुछ ऐसा हो जाएगा, CH2D तो था ही था, और एक जगह क्या लग गया, Cl, क्या लग गया, Cl, CH2D, और क्या लग गया, Cl। ठीक है, ये भी सही है, इसमें भी दिमाग चला, हाँ चला। अब कह रहा है, ध्यान से सुनना, अब आसान है, अब कह रहा है उसको Na या ईथर के साथ ट्रीट करा दो, Na या ईथर के साथ ट्रीट करा दो तब। तो सर याद है हमें, ये समझो तो पूरा आर ही है ना, दो आर आपस में जुड़ेंगे और Cl तो निकल ही जाएगा, तो दो आर आपस में जोड़ेंगे, मतलब ये था आपका CH2D, और अगला भी इसी के साथ आके जुड़ जाएगा CH2D, यही बना मेरे लाल। ध्यान से दिमाग चला लो, फिर से देखो पहले से, RX था, मैग्नीशियम फेंक के मार दिया, तो क्या बन गया, RMgX। सर आपने बोला ही था कि भाई साहब क्या करते हैं, हाइड्रोजन एक्सेप्ट करते हैं, प्रोटॉन एक्सेप्टर हैं, है ना, जल्दी में भाई साहब प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेते हैं, तब प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लिए, फिर उसके बाद तो इस बार तो D था ना, तो D एक्सेप्ट कर लिए, तो ये CH3D बन गए। वैसे क्या होता है, CH3 और एक H मिलकर CH4 बन जाते हैं, इन्होंने बना लिया CH3D। फिर इन्होंने क्या कर दिया, क्लोरीनेशन, एल्केन का क्लोरीनेशन आपको पता ही है, H हट के Cl लग जाएगा, तो D तो हटाएंगे नहीं, एक H हटा के हमने Cl लगा दिया। अब एल्काइल हैलाइड हो गया ये, और एल्काइल हैलाइड का जब हम करेंगे, देखो ना Na ईथर मतलब वुड्स रिएक्शन, तो यार ये Cl दोनों को हटेंगे, ये दो CH2D जुड़ेंगे आपस में, तो मैंने ऐसे लिख दिया। अरे मैं एक साथ भी लिख सकता था, CH2D सिंगल बॉन्ड CH2D, या ऐसे टांग दिया, अच्छा लग रहा है थोड़ा देखने में ना, हो गया, कोई टेंशन नहीं, पक्का समझ गए। ठीक है, आसान है, चलो आपके सामने ही है, कॉपी पेस्ट कर लीजिए, ठीक, ठीक प्यारे बच्चों, देख लीजिए फिर, कोई टेंशन नहीं, ठीक, बढ़ू आगे। ठीक है, तो सर पहले डिलीट तो करोगे तब तो आगे बढ़ोगे, मैं चाहता हूँ आप तो लिख लो कम से कम, मतलब आपको पांचवें का आंसर पता चल गया, ए क्या है, CH3MgBr, बी क्या है, CH3D, सी क्या है, CH2Cl, D, और ये क्या है, CH2CH2, और उन दोनों से क्या लगे, D और D लगे, ठीक, आई होप आपने प्रॉपर लिख लिया होगा समझदार बच्चे की तरह, ठीक, चलो फिर और आगे बढ़ते हैं। देखिए कन्वर्जन, अगर आपने ध्यान से समझा, ध्यान से सीखा, खुद से कोशिश की, तो समझ लीजिए पूरा चैप्टर अपने आप तैयार हो जाता है, क्योंकि पूरी रिएक्शन तो यार सोचना ही है तुम्हें, इस बारे में सोच के देखो, है ना, पूरी रिएक्शन तुम्हें सोचनी ही पड़ेगी, ठीक है ना। चलो अच्छा मेरे भाई, कभी कभी फंस जाता है मैटर ना, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, 6 पे आ गए चैंपियंस। कह रहा है, अब थोड़ी जगह बनानी पड़ेगी, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है
इन्होंने लिया CH3 का ट्वाइस CH2 CHBr। इन शॉर्ट देखा जाए तो ये RX ही है, RX ही है ना, इल्काइल हैलाइड तो है। उन्होंने ट्रीट किया लिथियम और CuI। याद आ गया रिएक्शन कौन सी है? कोरे हाउस सिंथेसिस, पढ़ाया था मेरे प्यारे बच्चों। कौन सी रिएक्शन है? कोरे हाउस सिंथेसिस। कौन सी रिएक्शन है? कोरे हाउस सिंथेसिस। और कोरे हाउस सिंथेसिस में क्या बनता था याद करिए? अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स। एक जो आप आर लिए रहते थे वो आपके आर डैश के साथ, क्योंकि लास्ट में आप पहले तो देखो क्या बनता था, डाई एल्काइल Cu और लिथियम, ये वाला कंपाउंड बनता था। फिर जब यही ट्रीट होता था इसके साथ आर डैश एक्स के साथ, तो ये बना लेते थे आर आर डैश। पॉज कर दो, जाके चेक कर लो पहले अपने कोरे हाउस सिंथेसिस, अगर तुम्हें थोड़ा भी डाउट हो रहा हो तो। ठीक, तो मैं आऊं कहानी पे, ध्यान से सुनना। यहां तो साफ साफ दिख रहा है तुम्हारा आर क्या है, CH3 का ट्वाइस C, CH, ये बी आर है तुम्हारा X। अब कह रहा है ये बना क्या लेगा, डाई एल्काइल, क्या बना लेगा, डाई एल्काइल। और उसमें से तुम्हें आर ही लेना है, मतलब ये आर, और ये देखो ये आर आर डैश एक्स है, मतलब आर आर डैश मिलने वाले, ध्यान से सुनना। तो यहाँ तो बनेगा क्या, डाई एल्काइल CuLi, मतलब ये CH3 का ट्वाइस CH है ना, इसी का ट्वाइस, फिर Cu और Li, ये तो चलो तुम बना ही लोगे, उसमें टेंशन नहीं है, कॉपी देख लेना। बी क्या होगा, ध्यान से सुनो, मैं दोनों को लिख रहा हूं एक साथ, आर आर डैश। तो आर क्या है, CH3 का ट्वाइस CH, और आर डैश क्या है, यहां से बी आर हटाओ, पूरा पूरा है CH2 CH, CH3 का ट्वाइस। तो ये बनेगा प्यारे बच्चों लास्ट में, आर आर डैश बनता तो एल्केन ही है, लेकिन अनसिमेट्रिकल के लिए फेवरेबल था, तो ये वाले भाई साहब बनेंगे। मैं चाहता हूं आप पॉज करके प्लीज एक बार देख लो, कॉपी खोल के क्रॉस चेक कर लो कि हाँ यही बना है, कोई टेंशन नहीं है, मैं याद आ गया है ना। बहुत जरूरी है आपके लिए कि एक बार आप क्रॉस चेक कर लो। ठीक, ठीक प्यारे बच्चों, एक सेकेंड देख लेता हूं कोई और जुड़ा तो नहीं है। ठीक है, नहीं तो चलो हम लोग अपनी क्लास आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, एक सेकेंड। चलिए, आपने बोला ठीक है सर, आगे कहानी। तो आगे कहानी में तभी बढ़ूंगा ना जब तुम लिख तो लो, लिखते भी रहो साथ में। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ, फिर से इरेज करते हैं अपन लोग, और अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। ठीक, चलिए ध्यान से सुनेगा, इंपॉर्टेंट बातें रहेंगी आपके लिए। हर बार कुछ नया सीख रहे हो, रिपीट हो रहा है तो भी अच्छा है, तुम्हारा रिवाइज हो रहा है बढ़िया बेहतरीन तरीके से। ठीक है, चलो मैं कहानी को बढ़ा रहा हूँ आगे, आप भी मेरी बात सुनना अच्छे बच्चे की तरह। हम लोग आ गए क्वेश्चन नंबर 7 पे। पहचानो, कह रहा CH3 का थ्राइस CMgCl। अरे प्यारे बच्चों ये RMgX है, क्या है, RMgX। अरे ये R है, अरे अल्काइल ग्रुप 1 डिग्री होगा, 2 डिग्री होगा, 3 डिग्री हो सकता है, 0 डिग्री हो सकता है, क्या है, ये RMgX ही तो है। और ट्रीट कर रहे हैं D2O के साथ। अच्छा, हाइड्रोजन के बड़े भैया हैं ड्यूटेरियम, ये क्या करेगा, खटाक से जो एल्काइल ग्रुप है वो इस डी को एक्सेप्ट करेगा, मतलब क्या बन जाएगा, CH3 का थ्राइस, एल्काइल जो ग्रुप है वो मैं लिख रहा हूँ C, यही एल्काइल था, फटाक से इसके साथ आगे कौन जुड़ जाएगा, C। कोई दिक्कत नहीं, सिंपल सी बात है ये तो। ठीक है, यही तो बनना था, यही तो हम जानते हैं, यही तो सीखा है। साथ में क्या निकल जाएगा, जो भी पूरा हिस्सा था, MgODCl। मैंने बोला ना जो बचेगा यहाँ का वो हमेशा Mg और Cl के बीच में, Mg और X के बीच में आता है, यही मैंने कॉन्सेप्ट दिया है, तो वही मैंने किया है, बना के लिख दिया, खत्म बवाल। ठीक, ये भी सही। हाँ, अब मजा आ रहा होगा, जो ऊपर भाई पढ़ा है वैसे क्वेश्चन आ जा रहे हैं, तो आपको लग रहा होगा अरे बाप रे। लेकिन ये मैक्सिमम लिस्ट है, इससे इससे ज्यादा तो सोचना भी मत, स्कूल एग्जाम में आने वाला, ये मैक्सिमम लिस्ट है तुम्हारी, इससे ज्यादा सोचना भी नहीं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। चलो प्यारे बच्चों आगे देखो। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, लिखते रहना साथ में, सोचते रहना साथ में, है ना। कह रहा है ये आपके सामने CH3 CH, ये D लगा हुआ है, और ये ब्रोमिनेशन, ये ब्रोमीन फेंक के मारे हैं इन्होंने, क्या मारा है, ब्रोमीन फेंक के मारा है। हम्म, कह रहे हैं कि ये ब्रोमीन जाके लगेगा कहाँ, ये ब्रोमीन जाके लगेगा कहाँ पूछना चाह रहे हैं। तो पहले वैलेंसी चेक कर लो, ये कार्बन की 1 2, ये 3, ये 4, चार 1 की 4 तो है यार, 1 2 3 4,
ये भी है, बी आर उसके साथ अटैक करवा रहे हैं, कह रहे हैं ये एक्स प्लस एच बी आर, मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा, है ना, मतलब कहीं बी आर लग जाए, इनके कहने का मतलब, और ये फ्री रेडिकल ट्रांसफर हो जाए। तो आप देखो ना, ये 1 डिग्री कार्बन है, ये खेल का ग्रुप से लगा, ये वाला 1 2 3 से लगा, ये 2 डिग्री है, ये भी 2 डिग्री है, और ये भी 1 डिग्री है। और फ्री रेडिकल के केस में आपको भी पता है, आपने मैकेनिज्म पढ़ी है, याद करिएगा, जीओसी की बात चल रही है। फ्री रेडिकल के में स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या था, 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, क्या ऑर्डर था, 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री। तो ये फ्री रेडिकल क्या चाहेगा कि यहीं से इन्हीं का एच उठा ले और ये जाके फ्री रेडिकल यहीं पे ट्रांसफर हो जाए। मतलब अगर मैं कहूँ कि एक्स क्या बनेगा प्यारे बच्चों, तो मेरी बात ध्यान से सुनना, बनेगा CH3 CH, ये टी लगे रहने दो, ये C यहाँ हो गया आपका CH3, और ये हो गया CH3, यहीं फ्री रेडिकल ट्रांसफर हो, क्योंकि जो H है वो यहीं से निकलेगा, तभी तो ये फ्री रेडिकल इस कार्बन के ऊपर आएगा, और ये 3 डिग्री वाला बना रहेगा, स्टेबल रहेगा सबसे ज्यादा, आपको भी पता है। तो ये जो X है आपका, वो यही कंपाउंड है। आपका X क्या है, ये जो मैंने अभी लिखा है, वही आपका X है। ठीक, समझ गए फंडा। भैया ऑर्गेनिक का लास्ट चैप्टर पढ़ रहे हो, थोड़ी बातें प्रीवियस चैप्टर से तो कर ही लेगा, तो इसने आपके साथ थोड़ा सा खेल दिया है कि आप दिमाग आपका चल रहा है वहां तक कि नहीं चल रहा है। ठीक, बढ़ू आगे, चलो 9th देखो, जब तक मैं उड़ा रहा हूं तब तक तुम्हें पता है क्या करना है। हाँ, मेहनत करनी है भैया, लिख लिया, समझते रहिए कि हाँ ये कॉन्सेप्ट क्या था, सर ने कैसे रिलेट किया 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री को, तभी तो आप समझ पाए। और ये पढ़ा भी था, ऐसा नहीं है कि फ्री रेडिकल पढ़ा नहीं है, ऑर्डर नहीं पढ़ा, पढ़ा भी था, है ना। बस देखो ये क्वेश्चन पूछने का क्राइटेरिया ही तो आपको मिलता है जब मैं प्रैक्टिस कराता हूँ, तो ये पढ़ा तो है, पूछेगा कैसे, यही तो समस्या थी, उसी का रास्ता दे रहा हूँ, है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है ये आपके पास है, मेरा OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो 2 और कार्बन से जुड़ा है, मतलब ये 2 डिग्री एल्कोहल है, और कह रहा है अगर आप उसका P+Br2, समझिए ये क्या है, अगर आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूँ, अपने जहन में बैठा लीजिए, है ना। ये है रिड्यूसिंग एजेंट, ये तुम्हारी पहुंच से दूर का है लेकिन पढ़ लो, ये क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक, फॉस्फोरस और ब्रोमिनेशन क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट। क्या करेंगे, यहाँ से OH हटेगा और उसकी जगह जाके लग जाएगा ब्रोमीन, क्या लग जाएगा, ब्रोमीन। मतलब तुम्हारे पास कंपाउंड क्या बन गया, सोचना ध्यान से, ये बन गया CH3 का ट्वाइस CH, और OH हट के अब तो आपको पता ही क्या लग गया है, ब्रोमीन। और अब कह रहा है Na से ट्रीट, अरे मजा ही आ गया तुमको तो सुन के, है ना। Na से ट्रीट, वुड्स रिएक्शन, एल्काइल हैलाइड मतलब Na मतलब वुड्स रिएक्शन, तो ये क्या बन जाएगा, ये 2NaBr निकलेंगे, ये दोनों आपस में जुड़ेंगे, ये CH3 का ट्वाइस CH, उधर से फिर आएगा CH3 का ट्वाइस। ठीक, समझ गए हैं, पक्का, ध्यान रखिएगा। हम्म, चलो ठीक है, बढ़िया है और अच्छी बात है, और क्या हो सकती है इससे। ओके, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10, कह रहा CH3 सीट, मतलब ये क्या है, 1 2 3, ये प्रोपाइन है सर, प्रोपाइन, और इसमें एरियल कार्बन है, उससे जुड़ा हाइड्रोजन है, मतलब ये एसिडिक नेचर दिखाएगा, हम लोगों ने पढ़ा है। और कह रहा है ये ट्रीट इसने किसके साथ किया, CH3MgX के साथ, खुशी नहीं हुई तुम्हें देख के, अरे सर RMgX, इसके साथ भी ट्रीट करा दो, इसकी आदत क्या है, H लेके भागने की, और ये तो H देने के लिए बैठे ही है, बस फटाक से ये H ले लेगा, और बन जाएगा RH, मतलब CH3H मतलब CH4 प्लस, अब देखो इसी Mg और X के बीच में भाई ये RMgX बन ही गया, तो ये पूरा ग्रुप बचा क्या, जाके वहीं लगेगा, यही बॉन्ड कम हुआ था, तो ये बनेगा CH3C ट्रिपल बॉन्ड C, जाके लग जाएंगे MgX, बूझे, है ना, आसान है। तो मेन प्रोडक्ट आपका लेकिन यही लिखना CH4, मैंने बोला ना मेन वही वही एक्सेप्ट करेगा, वो तो साइड में निकलता है, ठीक है, ये भी सही, समझते चलो। कह रहा C6H6, हमने उसका क्या कर दिया, ब्रोमिनेशन, बन गया A, और एल्कोहलिक KOH B, ये C6H6 नहीं है, ये C2H6 है ना, ये C2H6 है, पहले ध्यान रखने की बात है। C2H6 का ब्रोमिनेशन क्या लग रहा है, ये A क्या बना होगा, कई बार से पढ़ चुके हो सर A, अब तो हमें यहाँ आपको समझाने की जरूरत भी नहीं है, ये है C2H5Br,
सर यही तो हो रहा है कब से, ब्रोमिनेशन करोगे आप, एक एच हटेगा एक बी आर आगे लग जाएगा, क्या बन गया C2H5Br। और C2H5Br को किसके साथ ट्रीट कर रहे हो, एल्कोहलिक KOH। याद करो भैया, एल्कोहलिक KOH का काम क्या है, चिल्ला चिल्ला के बताया था, बड़ा इंपॉर्टेंट है भैया। एल्कोहलिक KOH क्या करता है, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। याद करिए, एक्वस KOH करता है डीहेलोजिनेशन और अल्कोहलिक KOH करता है डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। क्या होगा, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। ठीक, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। हम्म। तो मतलब क्या क्या हटेगा यहाँ से, Br भी हटेगा, एक कार्बन से एक कार्बन से H भी हटेगा, मतलब दो कार्बन का एल्कीन बनेगा। याद करो ना, यही तो सीखा था कि एल्कीन बनता था, H2O निकलता था और K के साथ हाइड्रोजन मतलब KBr। तो जब मेरे लाल जितने कार्बन का एल्काइल ऐड लिया उतने कार्बन का एल्कीन बन गया, क्योंकि बाकी जो निकला उसमें कोई कार्बन तो है ही नहीं। तो देखो तुमने लिया C2H5, यहाँ बना C2H5Br, मतलब उतने ही कार्बन का क्या बनेगा, एल्कीन। मतलब A है तुम्हारा C2H5Br, तो B क्या है, C2H4। क्या है, सीखा ये रिएक्शन मेरे लाल प्लीज, है ना, आसान है, तो मैंने इतना एक्सप्लेन इसलिए किया कि तुम्हें याद आ जाए। क्या बनेगा, C2H4 बनेगा सर। ठीक, कोई बड़ी बात नहीं बताई आपके जहन में, उम्मीद करता हूँ ये बात घुसे। ठीक है, पक्का, इतनी सारी बातें लिख डालिए खटाखट, है ना, तब तक मैं थोड़ा मामला साफ करूं। चलिए, इतनी सारी बातें निपटा लीजिएगा, लिख लीजिएगा प्रॉपर, मैं हटा रहा हूँ इन सबको। देखो हर एक रिएक्शन का कॉन्सेप्ट जो है मैं वही तुम्हें बार बार बताता हूँ कि कॉन्सेप्ट देखो समझ में आ गया ना, तो कोई एक रिएक्शन नहीं सीखते हो आप, वैसे कितनी भी रिएक्शन आ जाए तुम्हें लिखना आ जाता है, इसलिए मैं हमेशा भागता रहता हूँ कॉन्सेप्ट के पीछे। इसलिए मैंने अल्कोहलिक KOH के साथ तुम्हें बताया कि ध्यान हो रहा है तुम्हें, ये हमेशा डीहाइड्रोहेलोजिनेशन करेगा और एल्कीन ही बनता है। मतलब ऐसे समझो कि जो एक्वस KOH होता है वो करता है डीहेलोजिनेशन, इंपॉर्टेंट लाइन बोल रहा हूँ, मतलब सब्सटीट्यूशन करता है वो एक्वस KOH। लेकिन अल्कोहलिक KOH क्या करता है, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। अगर मैं आऊं कि किस तरीके की रिएक्शन है, तो इट इज अ काइंड ऑफ इलिमिनेशन रिएक्शन, है ना, ध्यान रखना। अल्कोहलिक KOH इलिमिनेशन करता है, एक्वस KOH सब्सटीट्यूशन करता है। एक्वस KOH डीहेलोजिनेशन करता है और अल्कोहलिक KOH डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। ठीक है, चलो तो ये लिख लिया होगा, ज्ञान की बातें समाप्त हुई, तो आगे बढ़ते हैं। 11 तक तो कर लिया मेरे लाल, बहुत बढ़िया, बहुत कुछ सीखा होगा, पढ़े होंगे तो याद आया होगा कि अरे मजा ही आ रहा है, बहुत सारे क्वेश्चन दनादन आप कर लोगे, कोई बड़ी बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है भैया अब आपके पास है एल्कीन, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इन्होंने फेंक के मारा HI, मतलब ये क्या कर रहे हैं, हाइड्रोहेलोजिनेशन। आपको याद आया होगा कि सर सिमेट्रिकल में तो कोई रूल नहीं था, ये सिमेट्रिकल में क्या था, मार्कोनी भैया और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल दोनों ही आ जाते थे सर। तो फिलहाल CH2 डबल बॉन्ड CH2 तो सिमेट्रिकल है, मतलब ना निकल है, कहीं H लगा दो कहीं आई, तो क्लियर है, डबल बॉन्ड बनेगा, सिंगल बॉन्ड एक जगह यहाँ खाली एक जगह यहाँ खाली, तो A क्लियर हो गया। क्या है सर, A है CH3 और CH2 यहाँ लगा देते हैं आई, कहीं भी लगा देते हैं, नाम तो यही होता है, हाइड्रोइथेन यहाँ लगाओ तब भी, वहां लगाओ तब भी। अब कह रहा है उसको हमने ट्रीट किसके साथ किया, देखो ध्यान से, डाई एल्काइल कॉपर और लिथियम। और सर याद आया, कौन सा रिएक्शन, कोरे हाउस सिंथेसिस। कौन सा, कोरे हाउस सिंथेसिस। तो खेल तो समझ ही गए तुम कि सर अब ये कंबाइन करेगा किसके साथ, यहाँ पे जो भी बन रहा हो भाई, ये मेरा तुम्हारा क्या है RX, अगला वाला तुम्हारे पास जो एल्काइल है मान लो वो R डैश टाइप का है, तो क्या बन गया, ये आपस में मिल लेंगे, गले मिल लेंगे भाई लोग, क्या बन जाएगा प्रोडक्ट, ये आपका ए के बाद ये बी क्या बना, ये ए है, ध्यान से सुनना, तो बी क्या बना, पूरे हाउस के बाद आर आर डैक्स, दोनों को जोड़ दो ना, अरे CH3 CH2 यहां से था और वहां से क्या है CH3, मतलब ये बन गया प्रोपेन। ये आपका बी क्या है, प्रोपेन। उसका कह रहा क्लोरीनेशन कर दो भैया, क्लोरीनेशन कर दो मतलब एच हट, एक एच हट के Cl लग जाएगा, तो ठीक है चलो हटा देते भाई, ये बन गया CH3 CH2 CH2 Cl, है ना, होने के तो यहाँ भी हो सकता था यहाँ भी हो सकता, तो उन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया, तो हम भी अपना काम अच्छे बच्चे की तरह कर रहे हैं। और अब कह रहा है एल्कोहलिक KOH, अरे अभी तो पढ़ा था, एल्कोहलिक KOH करेंगे तो क्या बनेगा, एल्कीन, इतने ही कार्बन का, मान लो यहाँ से Cl निकला यहाँ से H, तो क्या बन गया
CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। तो आपका D है ये वाले भाई साहब। आपका D क्या है? ये वाले भाई साहब। अब पूरा दिमाग गणित इसमें जो भी लगा सकते हो लगा लो। A क्या है, B क्या है, C क्या है, D क्या है, एकदम पूरा दिमाग चला लो। A क्या है, B क्या है, C क्या है और D क्या है। ये आपका C था। क्लियर? प्रॉपर दिमाग में गया? ABCD सही से दिमाग में एंटर मारा। A क्या है, B क्या है, C क्या है और D क्या है। ठीक? पक्का? सीखा यहाँ पे? देखो ऊपर की रिएक्शन ही थी। तो मैं चाहता हूँ अपनी कॉपी में अच्छे बच्चे की तरह निपटा लीजिए। ठीक? तो मैं उड़ाऊं क्या बच्चों? उड़ाता हूँ। समझते रहो। इतना प्यार से क्यों बता रहा हूँ? रिएक्शन लिख लिख के क्यों समझा रहा हूँ? मैं एक साथ भी लिख सकता था ए बी सी ए डी कर लेना। नहीं, मैं चाहता हूँ आपने अगर पढ़ा है चैप्टर तो सीखा है। मैंने आपको रिएक्शन लिखना सिखाया है, इसलिए तो मैं बार बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि अच्छे तरीके से सारे कॉन्सेप्ट दिमाग में तुम्हारे एब्जॉर्ब। ठीक? चलो ध्यान से देखो। आपने कहा सर ये भी समझ में आ गया। अब ऐसी रिएक्शन तो कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हमने कहा मेरे लाल अगर मेरे रहते दिक्कत हो भी जाए तो भी हमको बुरा लगेगा, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगले देखिए, कह रहा CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड। अच्छा एल्काइन है, अच्छा चलो ब्यूटाइन है ये। और जैसे देखो तुम तो याद कर लिया करो, एसिडिक हाइड्रोजन भी है भाई, एरियल कार्बन के पास एक H है तो एसिडिक हाइड्रोजन भी है। NaNH2 सोडामाइड, पढ़ा है रिएक्शन सोडामाइड के साथ कि सर H हट के Na लग जाएगा। मतलब ये A वाले भाई साहब क्या हो गए? ये A वाले भाई साहब हो गए CH3 CH2 C, आगे ट्रिपल बॉन्ड सी, एच हटके क्या लग गया? Na। याद आया? और अब कह रहा है इसने कंबाइन कर लिया CH3I के साथ। इसके साथ CH3I RX के साथ, है ना? तो देखो होना फिर से वही वाली कहानी है, Na प्लस है तो ये CH3 हटके वहीं लग जाएगा। मतलब ये बन जाएगा CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C CH3। अरे Na हट के CH3 लग गया, बस इतना घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है? Na लग के क्या लग गया? CH3 लग गया, कोई टेंशन नहीं। ठीक प्यारे बच्चों, कोई तकलीफ नहीं। ध्यान रखिए, समझ लीजिए। देखिए एल्काइन था और एल्काइन में NaNH2 आपको याद ही है, एसिडिक नेचर के लिए पढ़ाई था आपने, सोडामाइड फेलिंग टेस्ट टॉलेंट टेस्ट वही वाला है। ट्रीट कर दिया CH3I के साथ रिएक्शन कर दिया, बन गया ये फिर से। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं प्यारे बच्चों। अगला देखिए, कह रहा फिर से वही लिया है इन्होंने NaNH2 और लिक्विड अमोनिया के साथ इन्होंने ट्रीट किया है। तो ए क्या बनेगा? फिर से वही वाला ए सर, यही बनेगा। वही ऊपर ही तो पढ़ा था, ये वाला बनेगा सर ए। फिर हमने CH3I के साथ ट्रीट कर दिया तो ये बी बन गया। फिर कह रहा है हाइड्रेशन कर देंगे तब क्या बनेगा? अरे देखो आपने एल्काइन का हाइड्रेशन सीखा है। अगर आप इथाइन का हाइड्रेशन, मतलब आप इथाइन में CH ट्रिपल बॉन्ड CH का हाइड्रेशन, ये जो एजेंट है ना H2SO4 डाइल्यूट विद HgSO4, ये हाइड्रेशन हाइड्रेटिंग एजेंट है। तो अगर समझो, मैं कॉन्सेप्ट देता हूँ, अगर नहीं भी पढ़ा था तो मैं कॉन्सेप्ट देता हूँ, अभी समझ लो कि जब तुम किस मतलब एल्काइन की बात कर रहा हूँ, स्पेशली इथाइन की, कि जब हम इथाइन का हाइड्रेशन करते हैं ना तब बनता है एल्डिहाइड। उसके अलावा हम किसी और का ऑक्सीडेशन करते हैं, इसको छोड़ के किसी और का, प्रोपाइन ब्यूटाइन कुछ भी कर लो, तो हमेशा क्या बनता है? कीटोन। क्या बनता है? कीटोन। तो यहां तक की कहानी क्लियर ही है, कह रहा है इसका हाइड्रेशन करना है तो बन जाएगा कीटोन इतने ही कार्बन का। तो ये बन जाएगा CH3 CH2, है ना? इसका सिंगल बॉन्ड तो ये भी बन गया CH2 और इस वाले कार्बन की दो वैलेंसी को पूरा कर देते हैं O के साथ, और ये CH3। भाई ये ट्रिपल बॉन्ड बना सिंगल बॉन्ड तो दोनों कार्बन की दो दो वैलेंसी कम हुई ना, तो एक जगह हमने H लगा दिया और एक जगह क्या लगा दिया? O। ये कंपाउंड बनेगा प्यारे बच्चों। ये क्या है? 2 पेंटेनोन या पेंटेनोन 2। 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है, दूसरे नंबर पे कीटोन लगा है। ये क्या है? पेंटेन 2 ओन, या नॉर्मली हम क्या बोलते हैं? पेंटेनोन या 2 पेंटेनोन या पेंटेनोन 2, है ना? तो कॉन्सेप्ट जो IUPAC सीखा उसी के बारे में बात कर रहा हूँ। फिर से सुनिए, एल्काइन एल्काइन NaNH2 के साथ ट्रीट किया, एसिडिक नेचर, H हट के Na लग गया।
एल्काइल हैलाइड के साथ ट्रीट किया, Na हट के एल्काइल ग्रुप लग गया। जो बचा उसमें हाइड्रेशन करने को बोल रहा है, तो आपने नोटिस किया कि एल्काइन का हाइड्रेशन हो रहा है। तो हाइड्रेशन के लिए एजेंट जहन में भर लीजिए, HgSO4 विद H2SO4 होता है, तब H2O ऐड होता है। वैसे आपने क्या पढ़ा है? वैसे आपने पढ़ा है ना कि जब हम हाइड्रेशन करते हैं तो मिनरल एसिड के प्रेजेंस में होता है। तो H2O कर रहे हो तो किसके प्रेजेंस में हो रहा है? मिनरल एसिड। लेकिन एल्काइन में HgSO4 भी है होता है, बस इतना समझ लो। ठीक, तो कह रहा है जब हम एल्काइन का हाइड्रेशन करते हैं ना, तो अगर सबसे छोटा जो एल्काइन है इथाइन, उसका करते हैं बेटा हाइड्रेशन, तो बनता है एल्डिहाइड। लेकिन किसी और का जब हम हाइड्रेशन करते हैं तो क्या बनता है? कीटोन। उतने ही कार्बन के, जितने कार्बन का आपके पास एल्काइन था, तो मैंने किसी और का करके बना दिया कीटोन। लॉजिक ये उठाया कि भैया सी ट्रिपल बॉन्ड जब सिंगल बॉन्ड हुआ तो दो दो जगह खाली हो गई, तो इसके दो जगह दो वैकेंसी को एच के साथ जस्टिफाई किया, इसके दो वैकेंसी को ओ के साथ, बन गया कीटोन। इंपॉर्टेंट रहेगा। थोड़ा आपको लग रहा होगा ना थोड़ा अजीब टाइप का है, लेकिन रिएक्शन का फंडा मैं आपको दोनों रिएक्शन में एक ही फंडे से चल रहा था और मैंने आपको समझाया। यहाँ पे आपको कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस बताई, उम्मीद करता हूँ कि आप इसको लिख लोगे अपने जहन में, अपनी कॉपी में, अपने दिमाग में, एकदम दिमाग में भर जाना चाहिए ये बात कि अच्छा ये वाला कॉन्सेप्ट है। मान लो अभी कहीं किसी रिएक्शन में इथाइन तक ही पहुंचे लास्ट में, तो याद रखना इथाइन हमेशा हाइड्रेशन के बाद एल्डिहाइड बनाता है और उसके बाद वाला कोई हो तो वो क्या बनाता है? कीटोन। कार्बन नंबर कांस्टेंट रहेगा दोनों में। हम्म, ठीक है बच्चों, शाबाश। रुको थोड़ा, अपना काम कर लें, है ना? चलो तब तक आप लिख भी लो, उम्मीद करता हूँ समझ भी लो। मैं जगह बना रहा हूँ अगले वाले के लिए, तब तक आप पढ़ भी लो कि क्या कहना चाह रहा है अगले वाले में। कह रहा है सर ओजोन फेंक के मारा है, और ये वाला तो सर हमको याद आ गया, आपने बोला था जहां डबल बॉन्ड हो वहां घर बना दो, 3 ऑक्सीजन जोड़ दो घर के जैसे, और उसके बाद 3 ऑक्सीजन घर के जैसे जोड़ दो, और जो बनता है सर वो ओजोनाइट्स होता है, वो अनस्टेबल होता है, और वो कैसे टूटता है ये आपने बताया था सर। मजा ही आ जाएगा करने में, तो चलो मजा ले लेते हैं ना फिर। CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, जहां है मैं वही लिख रहा हूँ, देखो CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। हमने इसमें क्या ऐड किया? ओजोन। फंडा, जहां डबल बॉन्ड था वहां 3 ऑक्सीजन, मतलब CH3 CH2 CH, यहीं पे 3 ऑक्सीजन, और आगे क्या लिखा है? CH2। बहुत सही। सर ये जो बना है, जैसे अगर ये ब्यूटीन था तो ये ब्यूटीन ओजोनाइट्स है, और आपने बोला ही था सर ये ऐसे टूट जाता है अनस्टेबल होने की वजह से। तो इधर क्या बचा? CH3 CH2 CHO। क्या बना? यहाँ बना CH3 CH2 CHO, प्लस इधर क्या बचा? CH2O, मतलब HCHO। कोई टेंशन नहीं, है ना? जोनोलिसिस करके ये फलाने ठिकाने करने के बाद ए और बी क्या बना? एक बना प्रोपेनल और एक बना मीथेनल। सीखा था बच्चा, है ना? ये आपको भी पता है, झूठ नहीं बोल रहे हैं हम। ये ओजोनोलिसिस हमने कुछ और एग्जांपल्स मैंने कराया था, और मैंने फंडा ही बता दिया था तुम्हें। देखो क्या हुआ, ऐसा थोड़ा ना कि वो रिएक्शन में नहीं पड़ी तो नहीं लिख सकते। सर आपने कॉन्सेप्ट दिया ही था, जहाँ डबल बॉन्ड हो वहाँ झोपड़ी बनाने का, ओजोनाइड्स बनेगा, उसको ऐसे उड़ाओ, अनस्टेबल है वो, उसके बाद बन जाएगा तुम्हारा प्रोडक्ट। तो आसानी था ना, कौन सी बड़ी बात हो गई? ठीक, पक्का? ओए होए, उड़ाऊं, जगह बनाऊं? चलिए, उम्मीद करता हूँ आपने लिख लिया हो, तो मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे 16। हर कन्वर्जन आपको सिखा रहा है, थोड़ी पुरानी प्रैक्टिस करवा रहा है, कुछ बड़ी बात नहीं है, जो हमने पढ़ा है वही है भी। कन्वर्जन में नोटिस करो, जो आउट ऑफ सिलेबस वाले हैं उनको मैं तुमको बताते चल रहा हूँ, है ना? एक्सप्लेन भी कर दे रहा हूँ कि तुम्हें ये ना लगे कि अचानक कैसे हो गया। लेकिन बाकी जो है मेरे लाल वो तो है ना, वो तो आपको जहन में रखने चाहिए, खटाखट खटाखट निपटाते चाहिए। आगे देखूं, चलो बढ़ते हैं आगे। 16 आ गए ये। कह रहा CH3 CH2 CH2 और CH3। अरे मतलब CH3 मतलब फलाने, मतलब आइडोब्यूटेन, 1 2 3 4 ना, आइडोब्यूटेन एल्कोहलिक KOH। प्यारे बच्चों, क्या करेगा? डिहाइड्रो हेलोजिनेशन। कौन सी रिएक्शन? एलिमिनेशन। तो यहाँ से आई गायब करेंगे और इस वाले से एच गायब करेंगे, बीच में बन जाएगा डबल बॉन्ड, मतलब 4 कार्बन का एल्कीन बन जाएगा, मतलब 4 कार्बन का एल्कीन, मतलब ब्यूटीन। पहले से ही तो है, तो मैं लिखता हूँ सीधे ब्यूटीन। CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, बन गया ब्यूटीन। और उसमें हम ऐड कर रहे हैं प्यारे बच्चों HBr।
और नोटिस करो HBr और किसके प्रेजेंस में, पर ऑक्साइड। कौन सा लॉ याद आया, कौन सा रूल याद आया? सर हम लोगों ने पढ़ा था जब एल्कीन आपका कैसा हो, एसिमेट्रिकल। तो हाइड्रो हेलोजनेशन की प्रोसेस में दो रूल काम करते थे, एक मार्कोनिकॉफ और एक एंटी मार्कोनिकॉफ। मार्कोनिकॉफ कब काम करता था कि जब आप कोई भी HX ऐड करो विदाउट परऑक्साइड, और जैसे ही परऑक्साइड आ जाता था कौन सा रूल आ जाता था, एंटी मार्कोनिकॉफ। कौन सा रूल, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। और प्यारे बच्चों एंटी मार्कोनिकॉफ भैया ने क्या बोला था कि डबल बॉन्डेड अराउंड जो कार्बन है, कहाँ पे तुम्हें H लगाना है, कहाँ पे भी आर, तो जहां H कम होंगे वहां लगाना है H, और जहां H ज्यादा होगा वहां लगाना है Br। मार्कोनिकॉफ का उल्टा। तो मतलब तुम्हारा प्रोडक्ट क्या बना, CH3 CH2, यही तुम्हें लगा देना है H, तो ये भी हो गया CH2। अब डबल्स हो गया सिंगल बॉन्ड, यहाँ लग गया CH2Br। ओहो ओहो, ठीक है। मतलब समझो तुमने वन आइडोब्यूटेन से वन ब्रोमोब्यूटेन बना लिया। क्या बना लिया, वन आइडोब्यूटेन से वन ब्रोमोब्यूटेन। कोई टेंशन नहीं, पता चल गया तुम्हें ए क्या था, ये था, ये ए है तुम्हारा। फिर बी क्या है, ये है तुम्हारा बी। जबरदस्ती नहीं लिखा मैंने, आपको लॉजिक दिए, आपको कॉन्सेप्ट दिया, उसके बाद ही मैंने आपको एक्सप्लेन किया। ठीक है प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत नहीं ना, समझदार हो, समझ भी रहे हो साथ में। ओहो ठीक है, शाबाश। लिख लीजिए, समझ लीजिए। इतना प्यार से कोई ना बताएगा बाबू, कह देगा कि चैप्टर पढ़े हो फटाफट रिवीजन, मतलब कन्वर्जन लिख देगा कि हाँ ऐसे हुआ ऐसे हुआ। समझा रहा हूँ इसलिए कि मैं नहीं चाहता कि आपको समझ में ना आए, मैं चाहता हूँ कि आपको याद भी आए कि हाँ ये एक्शन पढ़ी है और आपने ऐसे बताया था, और अभी भी आपको बात दिमाग में प्रिंट हो जाए। ठीक, 16 हो गए, 17, चलो निपटाते हैं 17, डरने का नहीं रे। ये क्या है, सी डबल, मतलब कुल मिला के एल्कीन है। क्या है, एल्कीन है। 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन। अगर मैं इसका नाम लिखूँ ना तो मैं ऐसे लिखूंगा, हेक्सटूइन। ये क्या है, हेक्सटूइन। और उसमें एक दो तीसरे नंबर पर मिथाइल लगा है, 3 मिथाइल हेक्सटूइन। मतलब ये एल्कीन है, ऐसे समझो मेन कहानी। उसमें तुमने क्या कर दिया, ओजोनोलिसिस। सर डबल बॉन्ड की जगह पे क्या, 3 ऑक्सीजन। यही बनाता हूं देखो। सर ये C3H7, सर ये C, इधर लगा है सर CH3, डबल बॉन्ड की जगह 3 ऑक्सीजन जोड़ देते हैं सर। और इधर क्या लगा हुआ है, C, इससे लगा हुआ है CH3, और ये H, अरे एक ही बात है, H यही लिख देता हूँ, कौन सा H। ठीक, ये बन गया ओजोनाइट्स, जो मैंने नाम लिया उसी का ओजोनाइट्स। अनस्टेबल है भाई साहब, कल्टी। तो बचा क्या देखो, इधर जो तुम्हारा ए और बी जो है वो बना क्या, ए तो तुम्हारा बना, इधर वाला लिख रहा हूँ देखो, C3H7 C, ये वाला O, CH3, क्या बना, कीटोन बन गया, कीटोन। 3 1 4 1 5 कार्बन वाला, पेंट टू ओन। ठीक, पेंट एन टू ओ। और दूसरा वाला क्या बना, इधर देखो CH3CH और ये O, ये बन गया CH3CHO, मतलब इथेनल। एक बना एल्डिहाइड, एक बना कीटोन, एक बना पेंटेनोन टू, और एक क्या बना, इथेनल। अच्छा देखो कॉन्सेप्ट समझाने का फायदा, ये एल्कीन का थोड़ा नाम लोगों ने ओजोनोलिसिस पढ़ा था, लेकिन अगर हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है तो फायदा क्या हुआ, ये सब बस झोपड़ी बनानी थी, उड़ा देना था, जो बच जाए लिख देना था, हो गया काम। इसीलिए बार बार कॉन्सेप्ट के पीछे भागता हूँ, बार बार सिंबॉलिक फॉर्म में समझाता हूँ कि तुम्हें टेंशन ना हो, सच में समझ में आए। ठीक, ये भी ध्यान में रहेगा यार बच्चों, ये भी ध्यान में रहेगा पक्का। अभी समझ में एक और कर लेते हैं। कह रहा ये है CH3CH2CH2OH, अल्कोहल। कह रहा ये कॉन्ग H2SO4, याद करो। सर ये कॉन्ग H2SO4 पहले ही रिएक्शन पढ़ा था हम लोगों ने एल्कीन में, ये सर डिहाइड्रेशन करता है, ये अल्कोहल से वाटर निकाल लेता है डिहाइड्रेशन, सॉरी। तो यहां से H2O गायब कर दो, और क्या। तो ये 3 कार्बन का अल्कोहल था, तो ये बना लेगा 3 कार्बन का एल्कीन। थोड़ा जगह बनाने दो, उड़ाते हैं, ये तो रिएक्शन पड़ी हुई है, इसमें कौन सी बात है। 3 कार्बन का अल्कोहल क्या बना लेगा, 3 कार्बन का एल्कीन बना लेगा, है ना। तो उड़ा देते हैं ना भैया।
जगह बन गया भाई लोग, आते हैं अपने काम पे। चलिए समझिए फटाफट, कोई दिक्कत नहीं है। 3 कार्बन का अल्कोहल था, H2O निकाल गया, 3 कार्बन का एल्कीन बन गया, मतलब ये बन गया CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। भाई इस वाले कार्बन का OH चला गया, इस कार्बन का एक H चला गया, मिल के H2O निकल गया, दोनों के बीच में डबल बॉन्ड बन गया। अल्कोहल में से जब वाटर निकालते हैं तो एल्कीन ही बनता है, आपको ये पता है अच्छे से ना, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, ये मेथड ही है पहला बनाने का एल्कीन। अब और एल्कीन में क्या ऐड कर रहे हैं, HOCl, कुछ भी ऐड कर दो। वैसे ये है क्या, हाइपोक्लोरस एसिड, क्या है, हाइपोक्लोरस एसिड। ठीक है, अब समझो प्यारे बच्चों, समझो। डबल बॉन्ड एडिशन होना, डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड CH3 CH, सिंगल बॉन्ड CH2, एक भाई यहाँ एक भाई यहाँ, है ना, और 2 जगह खाली है, जुड़ने वाले भी 2 हैं, एक OH है एक Cl है। टेंशन नहीं, आसान है, बन गया, है ना, कोई टेंशन नहीं। ठीक, ठीक है प्यार बच्चों, ये हो गया 1 क्लोरो प्रोपेनॉल 2। ये क्या बन गया, 1 क्लोरो प्रोपेनॉल 2। अगर नाम लिखना होता तो IUPAC लिखते तो एक लिखते, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, दूसरे नंबर पे OH लगाए, और पहले नंबर पे क्लोरीन, इधर ही से नंबरिंग करेंगे भाई, इधर से भी करो इधर से भी, तो ये तो दूसरे पे ही आ रहा है, तो इधर से करो, ये पहले पे आ जाए, ये हो जाएगा 1 क्लोरो प्रोपेन 2 ऑल। ये भी आसान, कोई टेंशन नहीं। ए भी समझ गए क्या था, प्रोपीन, और बी क्या था आपके सामने, ये आपका बी और ये आपका ए। ठीक बा, और ये इसने कौन सी रिएक्शन किया, डिहाइड्रेशन, कौन सी रिएक्शन, डिहाइड्रेशन। ठीक, पक्का, 18 कर लिए, कितने हैं अभी, अरे सर बहुत है, 30, तो 12 के बचे, है ना, चलो निपटाते हैं इनको भी, बचे कुचे को भी। ठीक है, तो आज का टाइम अप हो गया, प्लीज यहाँ तक प्रैक्टिस कर लीजिएगा, नीचे वाले भी वही पढ़े लिखे ही आने वाले, जो पढ़ा ले वही वाले, टेंशन की जरूरत नहीं है। पक्का बच्चों, क्लियर, तो चलिए फिर, एज यूजुअल अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई करते रहिए मेरी तरफ से। जय श्री राधे, नमस्कार बच्चों, खुश रहो मस्त रहो।